कि मास कंट्रीब्यूशन स्कूटर्स का ही यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का नाम दूर दूर तक नहीं है। पिछले साल यानी 2024 में 1.14 मिलियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स इंडिया में सेल किए गए थे, जो 2023 के कंपैरिजन में 33% का ईयर ऑन ईयर सर्ज भी शो करते हैं। पर इस कैटेगरी में इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स का नाम क्यों नहीं है? स्कूटर्स ही यहाँ पर आगे बढ़ते हमें क्यों नजर आते हैं? जहां आइस मोटरसाइकिल्स एक अच्छा खासा पकड़ लेकर आती है, वहीं इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ये कहानी क्यों बदल जाती है? क्या इसके पीछे सिर्फ कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एट इनिशियल्स या लो मेंटेनेंस कॉस्ट ना होना या लिमिटेड नंबर ऑफ डीलरशिप्स एक कॉज है? नहीं, कंट्रोल एंड कमांड टू द राइडर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जो अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स में एक मिस आउट है। पर मैटर एरा 5000 प्लस जैसे प्रोडक्ट्स इस ट्रेंड को बदल रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग द लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी एज वेल एज गियर्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल। पिछले 2 दिन से मैं इस मोटरसाइकिल को चला रहा हूँ। मैंने बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है और हम इसे फिर से एक बार चलाने वाले हैं। आपके लिए शेयर करूंगा मैं अपना फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस इस मोटरसाइकिल के साथ। मैटर एक इंडियन स्टार्टअप है और ये करंटली अपने पोर्टफोलियो में 2 प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, एरा 5000 एंड एरा 5000 प्लस। एरा 5000 प्लस आज मेरे साथ है और ये दोनों प्रोडक्ट्स लोकली असेंबल एंड मैन्युफैक्चर किए जाते हैं इनके अहमदाबाद फैसिलिटी में। इसके बॉडी वर्क की आप बात करेंगे 5000 प्लस की, तो ये आपको सिमिलर देखने को मिलता है किसी भी 150 टू 160 सीसी आइस मोटरसाइकिल के। मैं कम्यूटर स्पोर्ट मोटरसाइकिल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और यही इनका पर्पस भी था। उसके अलावा फ्रंट प्रोफाइल की अगर आप बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लैंग्वेज का आपको यूनिपॉड ट्विन बीम एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। और आप देखेंगे जो फ्रंट फेंडर है या फिर टैंक है, ये सब आपको एक स्टर्डी फाइबर मटेरियल का देखने को मिलता है, जो इसके बॉडी प्रोपोर्शन को लाइट वेट भी रखता है, एट द सेम टाइम ये सेफ भी है इन इट्स ओन। और आप बात करेंगे तो आपको जो फ्रंट टायर है और रियर टायर है, ये 17 इंचेस के प्रोफाइल के साथ देखने को मिल जाते हैं। ये ट्यूबलेस सेटअप के साथ आते हैं। इसका जो फ्रेम है वो आपको डुअल क्रेडल फ्रेम देखने को मिल जाता है और इसका जो आपको कर्व वेट है वो 169 kgs का ऑल प्रोपोर्शन है। बट ट्रस्ट मी, इसका वेट डिसेमिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देखने को मिलता है, एक 7 इंच का कलर्ड TFT टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको 3 मोड्स देखने को मिल जाते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, जिसकी बात मैं परफॉर्मेंस सेक्शन में करना चाहूँगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो इस इंफॉर्मेशन के अलावा आपको इसमें ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर तो मिल ही जाता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर भी मिलता है, क्योंकि मैंने बताया ये इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक गियर्ड मोटरसाइकिल है विद लिक्विड कूलिंग मोटर। और आपको यहाँ पर कितना चार्ज परसेंटेज रहा, रेंज एफिशिएंसी भी ये शो करता है कि आपने किस तरह से अपनी बाइक को चलाया है या कितना रेंज आप मेंटेन कर पा रहे हैं। उसके अलावा इसमें आपको मैप माई इंडिया का नेविगेशन सपोर्ट देखने को मिलता है। गूगल क्रोमकास्ट तो ये नहीं है, बट ऑब्वियसली पूरा नेविगेशन सेटअप आपको अपने स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। और बाइक की सारी इन्फॉर्मेशन के अलावा आप यहाँ पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस और बाइक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सेव करके रख सकते हैं। तो आपको हार्ड कॉपी रखने की ज़रूरत नहीं है या फिर अपने मोबाइल में इसे सेव करके रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे इसे सेव करके रख सकते हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे इस बाइक के साथ देखने को मिला है। उसके अलावा इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है, आप अपने कॉल्स को यहाँ पर रिसीव कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस देख सकते हैं। कंपनी ने कहा है कि फ़िलहाल इसमें जियो फेंसिंग नहीं है, पर आने वाले अपडेट के साथ इसमें 800 मीटर्स तक जियो फेंसिंग भी देखने को मिलेगी और उसका भी सारा इंडिकेशन आपको इसी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर देखने को मिल जाया करेगा। आपके यहाँ पर एक की फॉब मिलती है, तो इस की फॉब के साथ अगर आप 1.4 मीटर्स के रेडियस पे इस बाइक के साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर ये बाइक आपको वेलकम करती है थ्रू इट्स इंडिकेटर। जो कार में आपने आजकल फीचर्स देखा वो आपको इस बाइक के साथ देखने को मिल जाता है। इस बाइक में आपको 5 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक देखने को मिल जाता है और 11.5 किलोवाट का मिड माउंटेड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ये मोटर भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट पैनल देखने को मिलता है। ये क्यों? क्योंकि ये लिक्विड कूलिंग के साथ आती है, इसीलिए यहाँ पर जो आपका ऑयल है वो अगर ब्लैक होता है, उसका कलर चेंज होता है, तो वो आप इंडिकेट कर सकें और उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करा सकें, ताकि मोटर में कोई भी वेयर एंड टियर ना आए। ये भी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लगा मैटर ने जो इस बाइक में दिया है। अब परफॉर्मेंस फिगर्स की मैं बात करूं तो ये 11.5 किलोवाट का मोटर आपको 13.41 bhp की पावर और 26 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क दे देता है।
लेकिन अगर इंडिविजुअली मैं व्हील टॉर्क की बात करूं फर्स्ट गियर पर, तो वो आपको 525 न्यूटन मीटर का देखने को मिलता है, यानी इसका टॉर्क सप्लाई मैनेजमेंट एक्सेलेंट है। उसके अलावा मैं अपने राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो इको मोड पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको 67 टू 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और सिटी मोड पर ये आपको अराउंड 87 टू 90 दे दे, और सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स मोड पर ये आपको 108 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, जो क्लेम्ड भी है, वो ऑफर कर सकती है। पर हाँ, आप 100 टू 103 आराम से अचीव कर सकते हैं हाईवे क्रूजिंग के ड्यूरेशन में। और मैं ये ऑब्वियसली आपको हायर गियर्स की बात कर रहा हूँ, स्पेशली फोर्थ गियर पर अगर आप चलते हैं तो ये आपको अचीवेबल है ये तीनों स्पीड। इको मोड पर ऑब्वियसली आपका जो रेंज है वो एंजाइटी कम हो जाता है। इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 125 किलोमीटर्स की है ऑन अ सिंगल चार्ज। उसके अलावा अगर मैं इसके चार्जिंग टाइम की बात करूं तो यहाँ पर आपको जो 1 किलोवाट का स्टैंडर्ड चार्जर देखने को मिल जाता है, जो इस 3.5 लीटर के कंपार्टमेंट के अंदर रखा हुआ है, वो आपको चार्ज कर देता है 0 टू 80% इन जस्ट 5 आवर्स। और अगर मैं फुल चार्ज की बात करूं 0 टू 100% तो वो 6 आवर्स में हो जाता है। लेकिन एक ऑप्शन आपको 3 किलोवाट के फास्ट चार्जर का भी मिलता है, वो आपको 1.2 आवर्स में चार्ज कर देता है 0 टू 100%। परफॉर्मेंस वाइज मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी। मैंने हाईवे पे इसे क्रूज़ किया है काफ़ी स्पीड पे, 97 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैंने इसे क्रूज़ किया है फोर्थ गियर पर। और मुझे इसका एक सबसे अच्छा पॉइंट लगा कि ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल है, तो आइस को रेप्लिकेट करने के कोशिश के बाद भी ये अपने जो ओरिजिनलिटी है उसे नहीं छोड़ती है। ये ट्विस्ट एंड टर्न जो है इसका, ये बहुत अच्छा फीचर है कि आप इसे रेव करते हैं तो ये भागती है, और अगर आपको एक कमांड चाहिए होता है तो आप इसे छोड़ देते हैं तो स्पीड अपने आप लो होता है, और फिर आप रेव करते हैं तो फिर ये भागती है। और वो जर्क आपको फील नहीं होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक मोटर, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिकल पार्ट नहीं है। तो दरअसल अगर आप लोअर स्पीड पर एक क्लच लेकर अपने गियर पैटर्न को रखते हैं, लाइक आप फोर्थ से सेकंड गियर पर आते हैं और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आप अचीव करते हैं, तो आपका रेंज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है और वो एज काइंड ऑफ रीजन काम करता है। हैंडलिंग के मामले में 169 किलोग्राम ऑफ कर्व वेट होने के बावजूद ये बहुत ही लाइट वेट फील होती है, थैंक्स टू द वेट डिसेमिनेशन ओवर द अंडरपिनिंग ऑफ डुअल क्रेडल फ्रेम, जो इसके बॉडी प्रोपोर्शन में ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है इसके वेट को इस तरह कि आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होती है। जैसा आप देख सकते हैं, मैं 6'1" हाइट का हूँ और मैं इसे आराम से ऐसे मूव कर पा रहा हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और मेरे कम हाइट के या फिर कम बिल्ड के लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आरामदायक रहेगी टू होल्ड ओवर। उसके अलावा जो मेरा राइडिंग पोजीशन है आप देख रहे हैं, ये अपराइट तो नहीं है और 6'1" हाइट होने के बावजूद मैं इस पे आराम से बैठ पा रहा हूँ। मुझे ये लो सिटिंग उतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल होगी इवन फॉर द लॉन्गर राइड्स अपार्ट फ्रॉम अर्बन टूरिंग, जो ऑब्वियसली आप सिटी में रोज़ करेंगे। यहाँ ट्यूबुलर आपको हैंडल बार सेटअप देखने को मिल जाता है और यहाँ पर ये एक वाइडर सेटअप नहीं है, तो आपके हाथों के स्ट्रेच में आपको दर्द भी नहीं होगा। आप देख पा रहे हैं मैं आराम से यहाँ पर लीन भी कर पा रहा हूँ और इसका फुटपेक्स पोजीशनिंग जो है वो सेंटर्ड है, तो एक कंफर्टेबल राइडिंग स्टेचर एंड पोजीशनिंग दोनों आपको ये ऑफर करता है एट द सेम टाइम। इसके सस्पेंशन के ऊपर मैं आना चाहूँगा। फ्रंट सस्पेंशन का डैम्परिंग बहुत अच्छा है। ये जो सस्पेंशन है आपको 33 मिलीमीटर के डायमीटर के साथ आता है, 120 मिलीमीटर का ट्रैवल आपको देखने को मिल जाता है। टेलीस्कोपिक सेटअप है ये, पर इसे मैं ऊबड़ खाबड़ रोड से ले गया, हाईवे पे मैंने इसे चलाया और ट्रैफिक मैनेवरिंग भी मैंने की, यानी स्पीड बम्प्स भी मेरे बहुत सारे मुझे फेस करने को मिले और उस टाइम भी मुझे बिल्कुल भी ये झटका नहीं दी। पीछे का सस्पेंशन 2 साल पहले इस बाइक को लॉन्च किया गया था, उस टाइम काफ़ी शिकायतें थी, पर ट्रस्ट मी अब मुझे ये थोड़ा फर्मर साइड पर लग रहा है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ये फर्म नहीं हुआ है। पीछे का जो आपको 5 स्टेप प्री लोड डुअल शॉक इमल्शन एब्जॉर्बर्स देखने को मिलता है, लेकिन ये फर्म है। मैं 97 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड से भी हाईवे पर क्रूज़ कर रहा था और उस बीच पे भी थोड़ा बहुत ड्रैग मुझे देखने को मिला, जो मैंने किया ऑब्वियसली क्योंकि आई हैड टू टेस्ट दिस बाइक इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और रोड़े, पत्थर, गिट्टियाँ, स्लश, सबके ऊपर मैं इस बाइक को ले गया हूँ। पीछे का सस्पेंशन मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं लगा, तो पिलियन भी अगर मेरे पीछे कोई बैठ रहा है लॉन्गर जर्नीज़ के लिए, जो आप 60 टू 100 किलोमीटर्स की बात करते हैं, उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा ये बुरा नहीं है। तो इसके सस्पेंशन पर काफ़ी अच्छे तरीके से काम किया गया है। ऑल ओवर आप इसका जो बॉडी हैंडलिंग भी देखेंगे तो मैंने इसे कॉर्नरिंग के लिए भी टेस्ट किया ओवर द गो कार्ट और वहाँ पर भी लीन एंगल मुझे काफ़ी अच्छा मिला। इसका जो वेट डिसमिनेशन है वो काफ़ी हेल्प करता है आपको इसे लीन करने पर, कॉर्नर करने पर। कॉर्नर स्टेबिलिटी भी इसकी अच्छी है और हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया मैंने हाईवे पर इसे क्रूज़ किया और एक्सेलरेट भी किया दोनों कंडीशंस पर, और वहाँ पर भी मुझे ये बिल्कुल ऐसी नहीं लगी कि मैं किसी पोजीशन में हूँ इस बाइक को लेकर गिरने के। मैं पूरी तरह से अपने कमांड और कंट्रोल में था और वही मैटर कह रहा है कि हमने गियर्स
टायर्स इसीलिए दिए ही हैं कि आप अपने ट्रेडिशनल मोटरसाइकिल की तरह से राइड कर सके हर तरह से। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ब्रेक जो है आपको ये क्लच के बिना भी लग जाएगा, बट अगेन अगर आप क्लच के साथ ब्रेक लगाते हैं तो वो आपको एक प्रॉपर बाइट एंड फील देगा इसके सिंगल चैनल ABS के साथ, जो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। और ब्रेकिंग बाइट इज़ वंडरफुल, आई मस्ट से अबाउट इट। हायर स्पीड्स पर भी आराम से लग जाता है और अचानक से नहीं लगता है, आपको एक झटका नहीं देगा, बहुत ही ईजिली और फर्मली ये अब पकड़ कर रखता है टायर्स को। सो कमिंग टू द कंक्लूजन, शुड यू और शुड यू नॉट कंसिडर दिस बाइक? अगर आप एक ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ चार्जिंग स्टेशंस की कोई भी कमी नहीं है, उसके अलावा ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो आपको स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को भी लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जो एक कॉम्पेरेटिवली अफोर्डेबल प्राइस रेंज पर आपको एक्सेसिबल हो जाए। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो जो फीचर आपको इसमें ऑफर हो जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं हायर सेगमेंट ऑफ बाइक के इस कम्यूटर रेंज ऑफ मोटरसाइकिल में ऑफर कर दिए गए हैं। हाँ, इसका कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एट द इनिशियल्स आपको ज़्यादा लग सकता है जब मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगा, बट एट द सेम टाइम वो आप जैसे जैसे इस बाइक को चलाएंगे एक अफोर्डेबल साइड पर ही नज़र आएगा। उसके अलावा जो आप इसका ऑल ओवर बॉडी प्रोपोर्शन देखते हैं, स्टेबिलिटी, कंफर्ट, राइडिंग और रेंज एफिशिएंसी जो आपको ये ऑफर कर देता है, मुझे लगता है ये एक कंसिडरेबल ऑप्शन होना चाहिए आपके लिए। और ऑब्वियसली एक इंडियन होकर अगर आप इंडियन प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब प्राइसेस की मैं बात करूं तो 1.84 टू 1.94 लाख एक शोरूम पैन इंडिया ये आपको अवेलेबल हो जाती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट्स में बताएं। ये राइड रिव्यू, आपका परसेप्शन क्या ईवीज के बारे में बदल पाया, ये भी हमें बताना ना भूलें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग रिव्यूज़, वॉक अराउंड्स, इन हाउस एनालिसिस के लिए कार बाइक 360 को सब्सक्राइब कर लें।